मुंबई के तारदेव इलाके में वाक़ ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। गाड़ियों के लाइसेंस, एनओसी और पासिंग समेत वो सारे काम यहाँ होते हैं जो गाड़ियों से जुड़े होते हैं। सदर दरवाजे से दाखिल होते ही यहाँ बड़े बड़े धूल चाटते हुए बैनर लगाए गए हैं। अफसरों के दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसे ही बोर्ड लगाए गए हैं। साथ में महकमा एंटी करप्शन ब्यूरो की हिदायत और अपील दोनों लिखी गई है। ये बोर्ड, ये हिदायतें बड़े लफ्ज़ों में भले ही लिखी गई हों, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि बिना दलाल और एजेंट के यहाँ कोई भी काम मुमकिन नहीं। सदर दरवाजे पर लगे बोर्ड पर जहाँ दलाल से सावधान का बोर्ड लगा है, उसी बोर्ड पर एक नंबर भी लिखा हुआ है। नंबर की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये नंबर भी किसी दलाल का है। हमने पूरे आरटीओ का जायज़ा लिया। आला अफसर की एयर कंडीशन केबिन से मुत्तसिल खिड़कियों के बाहर दलालों का हुजूम देखने को मिला। उम्मीदवार तो बराए नाम थे, लेकिन सरकारी मुलाजमीन और क्लर्क की खिड़की के अंदर और बाहर हाथों में ढेर सारी फाइल के साथ दलाल इधर उधर चक्कर काटते नजर आए। एक शख्स ने यहाँ अपनी बाइक की एनओसी को लेकर अर्जी दी थी। चूंकि दलाल साथ में नहीं था, इसलिए काउंटर पर सारी फॉर्मेलिटीज अदा करने के बाद काउंटर से ये कहा गया कि 2 से 3 दिन के बाद आएँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में जाने के बाद भी इस महकमा के इंचार्ज दीपक गोपाले की इस पर दस्तखत नहीं हुई थी। पूछने पर पता चला कि दलाल अगर साथ नहीं है तो आपको एनओसी के लिए 1500 रुपये अदा करने होंगे और साहब इसके बाद बिना ताख़ीर किए इस पर दस्तखत कर देते हैं, जबकि इसकी सरकारी फीस कुछ भी नहीं है। हमने इस महकमा के अफसर दीपक गोपाले से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हमने इनसे फ़ोन पर इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इस पर किसी तरह का बयान देने के बजाय किनारा कशी इख्तियार करते हुए फ़ोन काट दिया। सुनते हैं क्या कहा दीपक गोपाले ने। बिना एजेंट के क्या कोई आदमी यहाँ आपके यहाँ अपना खुद का काम नहीं करा सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू मीडिया। नहीं, बिल्कुल है आप ऑथराइज, साइन आप करते हैं ना उस पे। नहीं, क्यों नहीं है आप? क्यों नहीं है आप ऑथराइज? ऑफिसर है ना आप ऑफिसर है ना आप? हाँ ठीक है, ठीक है, आपका ये मैं कोट कर दूंगा। दूसरी बात, आपके यहाँ ये जो बसेस की जो एक बसेस, नहीं सर, थैंक यू, काम नहीं चलेगा, मैं फोन करूंगा और आपका रिएक्शन। हमने समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख से इस बारे में बात की। रईस शेख ने कहा कि एक पढ़ा लिखा शख्स अगर आरटीओ में बिना दलाल के काम कराने की अहलियत रखता है तो उन अफसरों और यहाँ के मौजूद क्लर्क का रवैया उनके साथ बहुत ही घटिया होता है, क्योंकि बिना दलाल के इन्हें रिश्वतखोरी का मौका नहीं मिल पाता। ये एक रैकेट है जिसमें महकमा आरटीओ के अदना से आला अफसर शामिल हैं। रईस शेख ने कहा कि मैं इस मामले को जल्द ही असेंबली में उठाऊंगा ताकि रिश्वतखोरी और तानाशाही का ये गोरख धंधा बंद हो जिसकी शिकार आवाम हो रही है। इस तरह का करप्शन तारदेव आरटीओ में या मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग आरटीओ में होता है, उसके खिलाफ कई बार मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब जी से भी शिकायत की हुई है। दलाली का अड्डा बना हुआ है आरटीओ तारदेव और इस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को, आम आदमी को जो तकलीफ़ हो रही है, जो करप्शन चल रहा है, उसको बंद करने की पूरी ज़रूरत है। इस मुद्दे को लेकर हम असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हमने जब ये बात कही, उसके बाद वो खुद कई आरटीओ में जा रहे हैं, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम, ये इतना रैम्पेंट, जितना डीप हो गया है कि अब इस पर आरटीओस पे भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने रिश्वतखोरी और दलालों से बचने के लिए ऑनलाइन खिदमत जारी की है। बावजूद इसके रिश्वतखोरी के इस दलदल से महकमा आरटीओ आज भी बाहर निकलने से कासिर है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।